लोगों ने देखा, घटनाएं हुई, हाँ, जो घटना घटी, जो लोग पार्षद पैसे ले गए, अपना घर को भर गए, और जो दुर्भाग्य नारायण को हमारे ताऊ जी हैं वकालत करते हैं, तो उनका पैसा ही नहीं राजनीति का। और अभी तो वो मेरे ख्याल से क्या करेंगे, टिकट की तो उनको जरूरत नहीं, क्योंकि वो राजनीति में कोई उनका हस्तक्षेप है नहीं। नारायण को लोग जो है खून दे देंगे परंतु वोट नहीं देंगे, ये आत्मा से जाता है जी। और अगर हमें मौका देती है तो काम करेंगे बिल्कुल मजबूती से, आप जैसे भाइयों के सहयोग से। अब तो नारायण ने फैसला करना है जी। कोई पार्षद। नमस्कार दोस्तों, क्रांति एंड न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर महायुद्ध छिड़ा हुआ था। उस महायुद्ध में बीजेपी सरकार या माने नरेंद्र मोदी जी की विजय हुई। तो हमारे साथ नारायण के अंदर इस विजय का पताका लहराने के बाद लड्डू और पेड़ों के साथ बड़ी दिल खुश होकर के खुशियां मनाई गई। तो हमारे साथ नारायण के बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि कितनी सीटों से दिल्ली के अंदर बीजेपी की विजय हुई और कितनी आम आदमी पार्टी की हार हुई। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो खुशी मनाई जा रही है, जी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अजय जी, जो दिल्ली के अंदर एक जूट की दुकान चली हुई थी जी, आज वो बंद हो चुकी है। जो झूठे हमारे जो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आज उनकी दुकान बंद जो है हो चुकी है। और इसके साथ उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश पर एक आरोप लगाया कि भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हमें जहर दे रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा झूठ बोल करके वो दिल्ली की सत्ता पर शासन करना चाहते थे, परंतु हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यमुना में जाकर के चुड़ू से उस पानी को पिया और पूरे हिंदुस्तान में ये दिखाया कि केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। उसने झूठ के कारण ही दिल्ली में 10 साल जो है राज किया है, परंतु अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने मिल करके उसको दिल्ली से उखाड़ फेंका है। जी। तो एक बात और सुनने को आई थी कि जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री में सब कुछ बांट रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अपने जो बोलते हैं कि फ्री का खाना आराम होता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? लोग कमजोर नहीं हो रहे थे? दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया था, अपना मन बना लिया था कि चाहे ये कितनी झूठे वादे करे, कितना फ्री की रेवड़ी बांटे, परंतु इसकी रेवड़ी को लेने वाला नहीं है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और पूरी दिल्ली का मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि जैसे विदेशों में एक राजधानी होती है, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे। और अब विकास देखना, आज हमारी दिल्ली जैसी है, आज के हालात देख लो। और अब जो है बीजेपी का शासन शुरू हो चुका है। अगले 5 सालों में दिल्ली जो विश्व की जो राजधानियाँ हैं उनमें नंबर 1 जो है राजधानी दिल्ली बनेगी हिंदुस्तान। तो नारायण के लोगों ने किस तरह से खुशियां मनाई नारायण के अंदर? नारायण के सभी कार्यकर्ताओं में, नारायण ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में ये खुशी की लहर है कि दिल्ली हमने जीत ली है। दिल्ली जीत ली है। तो कुलदीप जी ने बताया कि हमने दिल्ली जीत लिया है, तो साथ ही बात करते हैं कि नारायण नगर पालिका का भी चुनाव आ चुका है। तो कुलदीप जी से बात करते हैं कि नारायण नगर पालिका का आगे क्या रहेगा, क्योंकि हमें सुनने में आया कि नारायण के अंदर सिंबल पे सुनने में आया जी, सिंबल पे इलेक्शन होंगे, उस पे ऊपर आपका क्या कहना है? जी, पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपने सिंबल मांगे हैं और काफ़ी लोगों ने अपना आवेदन भी दिया है। पार्टी में कार्यालय में जाकर के आवेदन दिया है। अब पार्टी क्या निर्णय लेती है, भाई उसको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये पार्टी का निर्णय है। भाई छोटी नगर पालिकाओं पर भी क्या पार्टी ये निर्णय लेती है, हमने सिंबल देना है या नहीं देना। तो अब की बार कुलदीप गौतम जी का मन किस प्रकार से है? हाँ, ये नारायण के अंदर हम जहाँ भी सर्वे करने के लिए जाते हैं कि सब लोग ये कहते हैं कि पता नहीं अब की बार कुलदीप जी आएंगे नहीं आएंगे, कोई कहता है अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना आवेदन किया है जी, और पार्टी जो फैसला लेती है, अगर हमें मौका देती है तो काम करेंगे बिल्कुल मजबूती से, आप जैसे भाइयों के सहयोग से। अब तो नारायण ने फैसला करना है जी, कोई पार्षद फैसला नहीं करेगा।
पूरे नारायण शहर जो एक मन में टीस थी पीछे जो आप लोगों जो ने देखा, घटनाएं हुई, हाँ। जो घटना घटी, जो लोग पार्षद पैसे ले गए, अपना घर को भर गए, और जो दुर्भाग्य नारायण का 5 साल आपने देखा है, कितना बड़ा ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि भाई हम नारायण में कुछ कर नहीं पाए। जी। ठीक है, तो अब पार्टी हमें मौका देगी तो नारायण की तस्वीर बदलने का काम। तो कुलदीप जी, जैसे कि बात चली कि तस्वीर बदलेंगे, तो नारायण के अंदर है ना किस तरह के, देखिए हर कोई ये कहता है कि हम एक अच्छा नेता ढूंढ रहे हैं, ईमानदार हो, कर्मठ भी हो। ये तो बात कहने की ही नहीं है कि आप ईमानदार भी और कर्मठ भी है, काम हमने आपके देखते आ रहे हैं, हम छोटे थे तब से भी। लेकिन आप किस तरह के काम नारायण के अंदर करवाएंगे जो आपके भी मन में है, ये करिए में हमें नारायण के अंदर कमी है, ये करवाएंगे? देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं जी। ये हमारी, भाई हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं जी। हमें पार्टी मौका देती है, और फिर पूरा शहर हमें नगर पालिका में पहुँचाते हैं, तो हमारे अंदर ताकत है। ये तो जनता की ताकत है। जी। जनता हमें ताकत देती है तो फिर हम काम करेंगे। नारायण को हमारा सपना है, इसको पिंक सिटी बनाने का काम करेंगे। और जो है अभी हमारे मन में, एक बार ये सिंबल का फैसला पार्टी ने कर लेने दो, फिर एक दिन नारायण के जो है पूरे क्षेत्र पे चर्चा भी करेंगे, सारा आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। जी, स्पष्ट पूरे नारायण जो नारायण के लोगों के अंदर एक टीस थी, भाई हमने पार्षदों को बनाकर नगर पालिका भेजा है। जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ज़मीन बेच दिया, बिल्कुल वार्ड को बेच दिया, उन लोगों को बेच दिया। आज पब्लिक में गुस्सा है, भाई हर एक पार्षद 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए लेता है, तो मतलब फिर जनता क्या सोचती है, हमने इतने गंदे पार्षदों को बना दिया है। जो एक नंगा नाच पूरे हरियाणा प्रदेश में नारायण की छवि खराब करने का काम किया है, तो इसमें पूरे नारायण की छवि खराब हुई है। तो ये गुस्सा पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब एक वोट डालने वाला, बोलते हैं ना, एक कन्यादान होता है, एक वोट दान होता है। बिल्कुल। जब एक पूरा गांव या पूरा शहर या पूरा हरियाणा आपको वोट डालता है, तो वो सोचते हैं कि हमारे गली या गलियारों के काम अच्छे हों, गलियां रोशन हो, तो फिर एक अधिकार, मतलब कोई भी चीज चुन लिया जाता है, वो पूरे वार्ड को भेज दिया जाता है, भेज देते हैं, पूरे वार्ड के एक एक लोग को भेज देते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये धारणा जो है ना, पीछे जो हादसा हुआ, एपिसोड हुआ जी। उसमें क्या था, अब लोगों की धारणा बन गई, अब भाई सभी लोग आपकी बार भी यही बात चल रही है। मैं यही तो, हाँ। भाई धारणा पब्लिक ने देखा ना, जो मीडिया में हुआ, जी। जो आप लोगों ने दिखाया, जी। अब भाई देखो ये हाल है पार्षदों का, जी। कैसे पैसे ले लेके भाग रहे थे, को पब्लिक भी लूट रही थी, जी। पार्षद भी लूट रहे थे। तो ये पब्लिक ने मान लिया भाई सभी जो है ना बिकाऊ माल है, ये सारे बिकाऊ हैं। जी। अब भाई देखो, हम अपने एक बात कहते हैं, भाई लोग खून दे देता, वोट नहीं देता। पता नहीं कितने साल पुराने मतलब कि करंजी सो निकाल देते हैं इसमें। भाई लोग जो है खून दे देंगे परंतु वोट नहीं देंगे। ये आत्मा से जाता है जी। और जिसकी आत्मा पर चोट लगती है फिर वो माफ़ नहीं करता जी, क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो माफ़ नहीं करेंगे जी। तो उन लोगों ने जो किया है, परंतु अब की बार है, देखते हैं क्या पार्टी सिंबल पे लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। नहीं लड़ाएगी तो क्या कुलदीप गौतम जी लड़ेंगे अब की बार? नहीं, अभी इसी तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। हम पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता हैं, भाई ऐसी नौबत आएगी नहीं। पार्टी ने, हमारी एक ही प्रार्थना है, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दे जी, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जी जान से। एक वर्कर तैयार होता है, कोई भी है, आपका न्यूज़ चैनल ले लो, कोई व्यापार ले लो, कोई और भी ले लो, भाई किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो और कोई दूसरा आदमी आके उसमें कोई वो करता है तो फिर कार्यकर्ताओं में मायूस तो होते हैं। तो कुलदीप जी, एक कड़वा सवाल है। नहीं, कड़वा तो क्यों? कड़वे करने का समय हर नहीं गली में गलियारे में एक बात चल रही है कि उधर से रामकुमार गौतम जी के भाई भीम गौतम पार्टी के लिए, मतलब गौतम साहब भी मेहनत करेंगे और उधर भी आप भी मतलब एक पार्टी के लिए, निशान के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा यही कहना है, उसका भाई कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है जी, ना कोई राजनीति से उसका लेना देना है जी,
ना उसने राजनीति की कभी। जी वो तो बेचारा बस उसको दिखाया जाता है, वो दिखाने का काम उसको किया जा रहा है। उसका राजनीति से कोई रुचि नहीं है, नहीं मन है। वो हमारे ताऊ जी हैं, वकालत करते हैं, तो उनका पैसा ही नहीं राजनीति का। और अभी तो वो मेरे ख्याल से क्या करेंगे, टिकट की तो उनको जरूरत नहीं, कि वो राजनीति में कोई उनका हस्तक्षेप है। मैं नारायण को पिंक सिटी बनाने का आपकी बार सपना है? जी, अगर अभी लगभग 28-30 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है, जी अगर पार्टी मेरे को मौका देती है जी तो मैं आपके चैनल से पूरे शहर को ये वादा करता हूँ, आप जो है 28-30 नगर पालिकाओं का सर्वे कर लेना जी और मेरी नारायण नगर पालिका का सर्वे कर लेना। पूरे हरियाणा प्रदेश में जी इसको नंबर 1 नगर पालिका बनाने का मैं काम करूँगा, नंबर 1। धन्यवाद। तो जैसे कि कुलदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात थी दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आने की, और हमने साथ में ही इनसे ये पूछा क्यों इलेक्शन हमारा 2 मार्च को है और यहाँ पे नारायण के अंदर बहुत सारी पिछली योजनाओं के अंदर इधर उधर की बातें हुई, अब भी लोगों के मन के अंदर बहुत सारी बातें थी। उन सारी बातों को क्लियर करते हुए कुलदीप जी ने ये बात कही है कि नारायण को 27 से 28 नगर पालिकाएँ हैं, कहीं पे भी आप जाकर देख लेना, नारायण कहीं से भी कम नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि नारायण की जनता का किस प्रकार से मन है, और कुलदीप जी अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। तो हमारे साथ लगातार इस इलेक्शन की नज़र बनाकर रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो लगातार हम आपको इस इलेक्शन का, महाकुंभ का जो भी नज़रिया रहेगा, हर गली का, हर वार्ड का लोगों के क्या विचार रहेंगे, वो हम आपको लगातार सुनाते रहें। क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार।